देखो, हम लोग साइटोपैथोलॉजी पढ़ रहे थे। साइटोपैथोलॉजी में क्या बताए थे? पहले तो साइटोलॉजी, ठीक है, जिस तरह हिस्टोलॉजी पढ़े और हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब बताए थे स्टडी ऑफ टिश्यू, और उसका बीमारी, अगर टिश्यू की बीमारी कोई हो जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे तो हिस्टोपैथोलॉजी। सेम उसी तरह साइटोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल हो गया क्या चीज़? साइटोलॉजी। और स्टडी ऑफ डिजीज सेल, ठीक है, कोई सेल में डिजीज हो गया उसके बारे में स्टडी करेंगे तो साइटोपैथोलॉजी। तो हम लोग को वही साइटोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक दो क्लास हो गया था, उस सब में बताए थे कि वही सब टर्म सब बताए थे कि साइटोपैथोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसका कैटेगराइजेशन किया था साइटोपैथोलॉजी का, ठीक है। तीन टाइप्स में बांटे थे। एक था एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी, एक था इंटरवेंशनल साइटोलॉजी, और एक था क्या चीज? इम्प्रिंट साइटोलॉजी, ठीक है। एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी में यही दो कैटेगराइजेशन किए थे, स्पॉन्टेनियस होता है और मैकेनिकल होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस में बताए थे कि सेल खुद से झड़ता है, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सफोलिएशन का मतलब बताया था। एक्सफोलिएशन मतलब क्या करना? शेड करना। शेड मतलब गिरना। किस तरह पतझड़ आता है तो पत्ता सब खुद व खुद अपने से झड़ता है, ठीक है। वैसा ही मानो हमारे शरीर में किसी ऑर्गन से या किसी पार्ट से सेल सब डेड होकर, ठीक है, निकले, या हम उसको जबरदस्ती निकालेंगे ब्रश वगैरह से, ठीक है, स्क्रैप कर कर उसको नोचेंगे, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है? एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। उसके बाद था इंटरवेंशनल साइटोलॉजी। इंटरवेंशनल साइटोलॉजी मतलब बताया था क्या चीज? कभी भी कोई भी बॉडी पार्ट्स को उसको क्या करेंगे? सिरिंज के या नीडल से या किसी भी नुकीला चीज से उसको हम लोग क्या करेंगे? बोलो। हाँ, प्रिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सैंपल निकालेंगे अंदर से, ठीक है, तो उसको बोले थे इंटरवेंशनल साइटोलॉजी। उसका एग्जांपल बताए थे, उसमें हम लोग FNAC सब पढ़ेंगे, ठीक है। उस और सेडिमेंट साइटोलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद बताए थे लास्ट वाला जो था इम्प्रिंट साइटोलॉजी, ठीक है। उसमें डायरेक्ट क्या करते हैं? स्लाइड लेते हैं और जहाँ भी जिस ऑर्गन से, जिस पार्ट से सेल लेना है वहीं पे क्या करते हैं? उसमें ग्लू वलू लगा रहता है, उसको चिपका कर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसका बाद स्टेनिंग कर लेंगे। सबसे पहला है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में बताए थे कि सेल क्या होता है? खुद व खुद शेड करेगा, ठीक है ना। कोई भी जैसे मानो कोई टॉयलेट कर रहा है, ठीक है, तो जितना भी ट्रांजिशनल इपिथेलियम होता है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट से जितना भी मतलब आ रहा है टॉयलेट, ठीक है ना, यूरेथ्रा, उसका क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये सबसे आ रहा है, तो सबसे क्या होता है? इपिथेलियम सेल रहता है, ठीक है, तो क्या करता है? डेड होता है, उसके बाद क्या करता है? शेड होते रहता है। तो वो खुद व खुद जो शेड होगा तो वो सब पढ़ेंगे क्या चाहिए? एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में। या तो मैकेनिकल है। मैकेनिकल में क्या होता है कि उसको जबरदस्ती हम लोग क्या करेंगे? किसी ब्रश से, ठीक है, उसको क्या करेंगे? स्क्रैप करेंगे, ठीक है। स्क्रैप कर कर क्या करेंगे? उस सेल को वहां से झाड़ेंगे, निकालेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा किसमें? मैकेनिकल एक्सफोलिएशन में। तो चूंकि दोनों में सेल को क्या किया जा रहा है? निकाला जा रहा है, एक्सफोलिएट किया जा रहा है, शेड किया जा रहा है, इसीलिए ये दो टाइप्स हो गया इसका। अब देखो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में क्या लिखे हैं? सेल्स आर शेड नेचुरली, या तो खुद से डेड ओड कर कर निकले, ठीक है ना, मतलब मानो सेल डेड हो गया तो निकलेगा, झड़ेगा, तो या तो नेचुरली निकाले या मैकेनिकली हम लोग क्या करें? स्क्रैप करें, ठीक है ना, उसको नोच कर निकालेंगे या ब्रश से। समझ में आ रहा है? मैकेनिकली ब्रश से या स्क्रैप कर कर निकालेंगे या नेचुरली निकलेगा। तो दोनों क्या होता है? एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अब कहाँ से निकलेगा? सरफेस ऑफ योर टिश्यू, ठीक है ना, जो भी टिश्यू है उसी के ना सर्विस से। और उसके बाद उसको क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, उसका स्मीयर बना कर स्कैनिंग कर कर क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी। मतलब एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी मतलब हुआ कि कोई भी तुम्हारा टिश्यू है, ठीक है, या ऑर्गन है, उसमें से क्या होगा? सेल को निकालेंगे, या तो मैकेनिकली निकालेंगे स्क्रैप करके या ब्रश के माध्यम से, नहीं तो क्या करेंगे? नेचुरली क्या होगा? खुद व खुद क्या होगा? सेल शेड करेगा, डेड ओड होकर, ठीक है। या कोई बीमारी हो जाएगा तब भी क्या होगा? एजिंग होगा तो क्या होगा? सेल तुरंत क्या होगा? शेड कर जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है? एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। अब इसमें हम लोग दो तरीका से निकाल रहे हैं। एक तो निकाल रहे हैं मैन मेड, मतलब खुद से स्क्रैप कर रहे हैं। एक क्या हो रहा है? नेचुरली निकाल रहा है। तो स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? खुद व खुद, ठीक है ना, अपने मन से।
तो वही स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है, जिसमें नेचुरली निकल रहा है। तो इसको बोला जाता है नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितना भी ये सब सैंपल है, ठीक है, कोई भी गाइनो मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये सब क्या है कि सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला नहीं है, सिर्फ फ्लूइड सब रहता है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और ये क्या होता है, मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन जनरली हम लोग करते हैं गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी, मतलब जो भी हम लोग का क्या है, फीमेल का जो भी क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, या उसी में से हम लोग क्या करेंगे, सेल को निकालेंगे। तो इसीलिए इसको गायनेकोलॉजिकल भी बोल दिया जाता है, किसको, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन को, ठीक है। और जो स्पॉन्टेनियस होता है ये जनरली क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स होता है, तो इसको बोल दिया जाता है नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी, मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी में क्या हो गया कि इसका डिफिनीशन, सेल्स आर स्पॉन्टेनियस, देखो अब बताए स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन है तो क्या होगा, सेल खुद व खुद, ठीक है ना, डिजीज हो गया, बीमारी हो गया या एजिंग होकर खुद व खुद क्या होगा, शेड करेगा, ठीक है। सेल्स आर स्पॉन्टेनियसली शेड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है ना, जो भी टिश्यू का सरफेस है उसपे से क्या होगा, खुद व खुद सेल शेड करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या चीज, स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन, ठीक है। दिस इज द साइटोलॉजी ऑफ सेल सस्पेंडेड इन बॉडी फ्लूइड। ये इसमें जो कलेक्शन करेंगे या जो सेल आता है कहाँ आएगा, बॉडी फ्लूइड्स में। मानो कि कोई यूरिनेशन कर रहा है, टॉयलेट कर रहा है, तो टॉयलेट में जो भी लेयर से पास हो रहा है, जो भी ऑर्गन से पास हो रहा है, ठीक है ना, जैसे किडनी है, किडनी के बाद जो जो उसका पाथ है, तो उस पाथ का जो भी सेल शेड कर रहा है तो वो सब क्या होगा, यूरिन में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही स्पूटम है, तो स्पूटम भी क्या होता है, बनता अंदर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो भी क्या होगा पार्ट से आ रहा है, ठीक है, जो भी पाथवे से आ रहा है, तो उस बीच में जितना ही पाथवे आया तो वहाँ का मानो कि कोई टिश्यू आ रहा है। बेल फ्लूइड मतलब होता है ब्रोंकी एल्वियोलर लवाज, ठीक है, उसको कलेक्शन करेंगे, या निपल डिस्चार्ज का सैंपल लेंगे, या जो भी बॉडी फ्लूइड से, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल मतलब क्या होता है, जो भी लंग्स है, ठीक है ना, वो प्लूरल हो गया। पेरिटोनियल मतलब क्या हुआ, वही तो बोल रहे हैं, तो प्लूरल फ्लूइड हो गया ना। पेरिटोनियल हो जाएगा तुमको, इसको रुको बताते हैं। पेरिकार्डियल मतलब क्या हो गया, हार्ट वाला, ठीक है। साइनोबियल मतलब होगा जो भी ज्वाइंट, ठीक है, फ्लूइड लेंगे। सीएसएफ हो गया सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये सब जितना भी इसमें भी सेल आता है, ठीक है, या तो डिजीज सेल हुआ, ठीक है ना, क्योंकि जब भी ये सब पढ़ेगा ना तो देखना हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंट उसका करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी करके देखते हैं कि इसमें कितना सेल है, ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसके उससे क्या होगा कि हम लोग को पता चल जाएगा कि जो भी नॉर्मल सेल है, ठीक है, जैसे यूरिन में क्या होता है कि हम लोग करते हैं तो मुश्किल से 1 से 2 इपिथेलियम सेल आता है। अब नंबर ऑफ इपिथेलियल सेल बढ़ जाएगा, यानी क्या है, कोई ना कोई अंदर क्या, ओ ठीक है, हम बताते हैं, इसको ध्यान से हट गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो पेरिटोनियल फ्लूइड क्या होता है ना, कि जो भी एब्डोमिनल फ्लूइड है, ठीक है, एब्डोमेन में क्या होता है, बहुत सारा लेयर होता है, ठीक है, लेयर के बीच में भी क्या होता है, फ्लूइड सब रहता है। किस तरह हार्ट के बीच में रहता है, हार्ट के लेयर के बीच में, हार्ट हो गया, लंग्स के लेयर के बीच में, ठीक है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसी तरह एब्डोमेन और विसलर ऑर्गन के जो भी लेयर के बीच में फ्लूइड रहता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, स्टडी करते हैं, और उसके बाद स्टडी करके उसके बाद नंबर ऑफ सेल जो भी नॉर्मल रहता है और ज़्यादा आएगा तो क्या है, एबनॉर्मल है, ठीक है। तो एबनॉर्मल आ रहा है यानी कोई ना कोई क्या हो रहा है, वहाँ पर बीमारी हो रहा है, ठीक है, इसके कारण ज़्यादा आएगा, और कोई तो रीज़न हो नहीं सकता है। तो उसके बाद वही सब देख कर क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब इसके बारे में फिर डिटेल में स्टडी करेंगे कल से कि यूरिन में क्या होता है, स्पूटम में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरा, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन। तो मैकेनिकल मतलब बताएं कि मैकेनिकली मतलब हम लोग अपने से जो भी हम लोग को इंटरेस्ट है
या जिस पार्ट के स्टडी करना है, ठीक है, उस पार्ट का क्या करेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे, ठीक है। स्क्रैपिंग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ब्रश, ठीक है ना। तो ब्रश से क्या करेंगे, स्क्रैपिंग कर कर और क्या करेंगे, स्लाइड पर क्या करेंगे, उस सब सेल को ले लेंगे, उसके बाद उसको फिक्सेशन वगैरह कर और कर स्मीयर बनाकर स्टेनिंग कर कर उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। तो मैकेनिकल में सबसे पहले क्या हो गया, गायनोकोलॉजिकल साइटोलॉजी। गायनोकोलॉजिकल साइटोलॉजी मतलब ये क्या होगा, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनरली क्या होता है ये फीमेल में ही हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, मेल में बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, जो भी सब रिलेटेड बीमार इन्फेक्शन होता है। तो क्या होगा बताओ, गायनोकोलॉजिकल स्टडी हो गया कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करें, इन्वॉल्वमेंट में लाए, ठीक है। तो क्या हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिकल साइटोलॉजी भी बोलते हैं। अब मैकेनिकल की बोलते हैं क्योंकि उसको मैकेनिकली स्क्रैप करेंगे। तो याद रखना, मैकेनिकल को क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिकल साइटोलॉजी भी बोलते हैं, और स्पॉन्टेनियस को नॉन गायनोकोलॉजिकल। कभी कभी पूछ देगा डायरेक्ट, ठीक है, मैकेनिकल साइट एक्सफोलिएशन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, तो गायनोकोलॉजिकल साइटोलॉजी मारना पड़ेगा। इसमें क्या है कि जो भी सेल है, ठीक है ना, तो सेल्स स्क्रैप्ड फ्रॉम द सरफेस विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ब्रश के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जो भी सेल है, ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, स्क्रैप कर कर उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें कौन कौन सा जनरली हम लोग मतलब किस किस जगह से क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो सर्विस, ठीक है ना, तो सर्विस का लेंगे, तो सर्विस का स्मीयर बनाकर क्या करेंगे, स्टेनिंग कर कर अपना देख लेंगे। वेजाइना, तो वेजाइना का जो भी सेल होगा, ठीक है, उसके आसपास, तो उसको क्या करेंगे, स्क्रैप कर कर स्लाइड पर रख के उसका स्मीयर बनाकर स्टेनिंग करके हम लोग माइक्रोस्कोपी कर लेंगे। या इंडोमेट्रियल, ठीक है ना, तो इंडोमेट्रियल का जो भी लेयर है, ठीक है, तो इंडोमेट्रियल थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, सिरिंज और से क्या करेंगे, एस्पिरेट कर लेंगे, ठीक है, खींच लेंगे। या इंडो सर्वाइकल स्मीयर, जो भी सर्विस है, तो सर्विस का थोड़ा मतलब अंदर तक रहता है, तो बाहर कराएगा तो इजीली हम लोग स्क्रैप कर लेंगे। अब अंदर का हम लोग क्या करेंगे, हाँ अंदर का रहेगा तो उसका इंस्ट्रूमेंट सब आता है, ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके माध्यम से अंदर जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे, उसमें आ जाएगा, उसके बाद स्लाइड पर रख के स्टडी कर देंगे। तो जो बाहर वाला लेयर का रहेगा तो उस नॉर्मल सर्विस के, हाँ वैसे ही ब्रश से हेल्प के द्वारा हो जाएगा, लेकिन जो अंदर सर्विस वाला पार्ट होगा तो उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट आता है, वो सब बताएंगे। तो ये हो गया, बोलो ये समझ में आया। तो आज एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी हम लोग पढ़ लिए, मतलब इस क्या होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस साइटोलॉजी ये तो पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद यूरिन का, स्पुटम का, बैल फ्लूइड, निपल डिस्चार्ज, सब में कैसे सैंपल कलेक्शन किया जाता है, ठीक है, और क्या क्या स्टडी किया जाता है, मतलब, ठीक है। तो उसके बारे में कल से ये पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ेंगे सर्विस स्मीयर, वेजाइना, इंडोमेट्रियम और इंडो सर्वाइकल, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंटरवेशनल साइटोलॉजी था। तो इंटरवेशनल में एक था सेडिमेंट साइटोलॉजी और एक था एफएनएसी, ठीक है। तो सेडिमेंट साइटोलॉजी हल्का फुल्का होता है, ठीक है, तो वो समझा देंगे, और डिटेल में हम लोग को पढ़ना है एफएनएसी के बारे में, ठीक है। तो एफएनएसी में 2-3 क्लास लाएगा, ठीक है, और इम्प्रिंट साइटोलॉजी हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो उसके बारे में बता ही दिए। ऐसे करके हम लोग क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो।